तो हे गाइस, कैसे हो तुम सभी। आई होप सब एकदम मस्त होंगे। फिर आज भी हम काफी सारे कमाल के और हिंदी डब एनिमे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो तुम्हें बिल्कुल भी मिस करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सभी अपडेट एक से बढ़कर एक है, इसलिए वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना। तो चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं बर्ज़र्क ऑफ ग्लूटोनी से, जिसका सीजन 2 आज से करीब 4 महीने पहले अनाउंस हुआ था और अब इसके सीजन 2 को ऑफिशियली नेक्स्ट ईयर यानी कि 2027 के लिए शेड्यूल कर दिया गया है, जहाँ पर इसका सीजन 1 तुम्हें हिंदी और डिजिटल डब्स के साथ क्रंचीरोल पर देखने को मिल जाएगा। एंड यही नहीं, मॉब साइको के दोनों सीजन को दिखाने के बाद म्यूज इंडिया फाइनली इसके सीजन 3 को दिखाना स्टार्ट कर दिया है, जिसके हिंदी डब एपिसोड तुम्हें डेली बेसिस रात के 9 बजे देखने को मिलते रहेंगे। एंड इसी के साथ पोकेमॉन के सीजन 1 से लेके सीजन 5 तक सारे एपिसोड MX प्लेयर पर हिंदी, तमिल, तेलुगु सभी डब के साथ ऐड कर दिया गया है और ये वही पोकेमॉन सीरीज है जिसे हम अपने बचपन में देखा करते थे। तो अगर तुम्हें वापस से वही नॉस्टैल्जिया फील करना है तो इसके एपिसोड को जाकर देख सकते हो। और हाँ, एपिसोड से याद आया, युवा सेंसेई के सारे एपिसोड अब एनीवन इंडिया की यूट्यूब चैनल पर हिंदी डब के साथ स्ट्रीम हो रहा है। तो अगर तुम इसके सारे एपिसोड आने का वेट कर रहे थे तो अब चाहो तो इसको जाकर देख सकते हो। एंड बात रही सीजन 2 की, तो देखो मेकर्स ने अभी तक इसके सीजन 2 को ऑफिशियली तौर पर कंफर्म नहीं किया है, लेकिन मांगा इसका ऑनगोइंग है। तो आगे जाकर सीजन 2 अनाउंस होता है तो मेकर्स के पास कंटेंट की कमी नहीं होगी। एंड इसी के साथ चितोशे कुन इस द रैमोने बोतल कोड 2 का एक की विजुअल भी रिवील हुआ है, जहां पर इसका एग्जैक्ट रिलीज डेट तो कंफर्म नहीं हुआ है, पर ये तुम्हें अक्टूबर मंथ पर देखने को मिल जाएगा। एंड इसी के साथ मून ऑन ए रेनी नाइट करके एक यूरी रोमांस एनिमे भी कंफर्म हुआ है, जिसको ऑफिशियली 2027 पर रिलीज किया जाएगा। और बस इतना ही नहीं, अब कुछ ऐसे एनिमेस के बारे में बात कर लेते हैं जो तुम्हें काफी जल्द एनिमे टाइम्स पर हिंदी डब के साथ देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं डेथ नोट के बारे में, जहां पर इसके 2 स्पेशल एपिसोड एनिमे टाइम्स पर स्ट्रीम हो रहा है, जिसका हिंदी डब तुम्हें बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाला है। एंड इसके अलावा ग्रैंड ब्लू ड्रीमिंग सीजन 3 को लेकर काफी सारे फैंस मुझसे पूछते रहते हैं कि भाई इसका सीजन 3 हिंदी डब में आखिर कब तक देखने को मिलेगा। तो देखो, अब तुम सभी को ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनिमे टाइम्स इसको सिमुलकस डब के साथ कुछ हफ्तों के अंदर ही ऐड करने वाला है। यानी कि देखा जाए तो सितंबर मंथ के आसपास तुम्हें इसका सीजन 3 हिंदी डब पे देखने को मिल जाएगा। एंड बस इतना ही नहीं, यानदेरे डार्क एल्फ शी चेस्ड मी ऑल द वे फ्रॉम अनदर वर्ल्ड करके किची और रोमांस टाइप सीरीज भी एनिमे टाइम्स पर आने वाला है, जहां पर फिलहाल इसके डबिंग के ऊपर काम चल रहा है, जो तुम्हें आने वाले कुछ महीनों के अंदर यानी कि सितंबर या फिर अक्टूबर मंथ के मिड तक देखने को मिल जाएगा। हालांकि इसी के साथ जब से किंगडम एनिमे का हिंदी डब कंफर्म हुआ है, तब से बहुत सारे फैंस इसके हिंदी डब का वेट कर रहे हैं और सभी का बस यही सवाल है कि भाई इसका हिंदी डब एनिमे टाइम्स वाले आखिर कब तक ऐड करेंगे। तो देखो, इतना डिले होने का मेन रीजन ये है कि वो लोग किंगडम के 6 सीजन को एक साथ डब कर रहे हैं, जिसमें हर एक सीजन को मिलाकर 155 से भी ज्यादा एपिसोड है। पर तुम लोग टेंशन मत करो, एनिमे टाइम्स जैसे हिंदी डब को स्ट्रीम करता है उसी वक्त तुम्हें इसके सारे सीजन देखने को मिल जाएंगे। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि सारे सीजन एक साथ रिलीज नहीं होंगे, बल्कि इसको वीकली बेसिस पर रिलीज किया जाएगा। लेकिन इतना तो क्लियर है कि सीजन 1 देखने के बाद ही बाकी के सीजन के लिए हमें ज्यादा लंबा वेट करना नहीं पड़ेगा। तो जैसे इसके हिंदी डब को लेकर कोई और अपडेट सामने आता है तो मैं तुम सभी को बता दूंगा। एंड इसी के साथ वन पीस का 2 न्यू मूवी भी अनाउंस हुआ है, जहां पर गॉड वैली करके इसके फर्स्ट मूवी को अगले साल यानी कि 2027 पर रिलीज किया जाएगा। फिर 2029 पर इसका सेकेंड मूवी रिलीज होगा, जिसका टाइटल बैट रखा गया है। बाकी नेक्स्ट ईयर डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कासल का पार्ट 2 भी आने वाला है। सो तुम किस मूवी को देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो वो कमेंट करके जरूर बताना। एंड इसी के साथ ओवरफ्लो के सारे एपिसोड अब इंग्लिश डब में अवेलेबल हो चुके हैं, जो अभी फिलहाल के लिए ओशन बिल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर दिखाया जा रहा है, जो तुम चाहो तो अपने जुगाड़ लगा के देख सकते हो। हालांकि अगर बात करें हिंदी डब की, तो देखो इसके राइट्स एनिमे टाइम्स के पास है और इसी प्लेटफॉर्म ने पहले 3 एची एनिमेस को हिंदी डब पर दिखा चुके हैं। सो अगर ओवरफ्लो का हिंदी डब आता है तो फैंस लिटरली खुशी हो जाएंगे। एंड इसके अलावा तुम में से जितने भी फैंस लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज के 3 स्पेशल एपिसोड को हिंदी डब पर देखने के लिए वेट कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए काफी अच्छी न्यूज सामने आया है, जहां पर क्रंचीरोल एलओटीएम के स्पेशल एपिसोड को हिंदी और इंग्लिश डब पे लाने वाला है, जो कि सही में बहुत ही अच्छी बात है। वरना तुम्हें तो पता ही होगा क्रंचीरोल एनिमे के स्पेशल और ओवा एपिसोड को कितना कम डब करता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाई इसका स्पेशल एपिसोड हमें हिंदी डब के साथ आखिर कब तक देखने को मिलेगा। तो देखो, अभी तक इसका एग्जैक्ट रिलीज डेट तो रिवील नहीं हुआ है, बट एक्सपेक्टेड है कि ये तुम्हें
सितंबर या फिर अक्टूबर मंथ के आसपास देखने को मिल सकता है। बाकी चिंता मत करो, जैसे इसके एपिसोड स्ट्रीम होना स्टार्ट होता है तो मैं तुम सभी को बता दूंगा। एंड इसी के साथ टोक्यो रिवेंजर्स सीजन 4 यानी कि 3 टाइटंस आर्क जो है वो पहले से अक्टूबर मंथ के लिए शेड्यूल था, लेकिन आज इसका एक ट्रेलर और की विजुअल रिवील हुआ है जहां पर इसका सीजन 4 ऑफिशियली 2 अक्टूबर के लिए कंफर्म हो चुका है। और अगर बात करें इसका सीजन 2 हिंदी डब में कब आएगा, तो ये सच बताओ तो इसके सीजन 2 का डबिंग अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ है, इसलिए बताना मुश्किल है कि सीजन 2 एग्जैक्टली कब आएगा। बट यार चिंता मत करो, जैसे ही मुझे इसके हिंदी डब से रिलेटेड और कुछ अपडेट पता चलता है तो मैं तुम सभी को सबसे पहले अपने व्हाट्सएप, इंस्टा एंड टेलीग्राम चैनल के अंदर बता दूंगा, इसलिए ज्वाइन करना मत भूलना। तो चलो यार, आज की इस वाली वीडियो पर इतना ही था। सो तुम लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट टाइम में वीडियो पर, तब तक के लिए सायोनारा।